जिस तरह की रेसिपी मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ, इस तरह का जायका आपने शायद ही पहले खाया हो। तो जी हाँ जनाब, मैं आपको बताने लगी हूँ पाए की रेसिपी, जिसको देखते ही आपकी भूख भी चमक उठेगी, आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। ये जायका आपको होटल और ढाबों पर भी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको आनी चाहिए सही सी तकनीक कि इसको कैसे साफ़ किया जाता है, गलाया और पकाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले अब हम बनाते हैं मज़ेदार से पाए। घर में पाए अच्छे बने हुए हैं तो बाहर के खाना खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोग किस तरह से ये पाए बनाते हैं, इसी तरह से एक पाए का पीस ले लेते हैं और उसके ऊपर से बाल हटाया जाता है। खूब अच्छे से बाल हटा लेते हैं और उसके बाद ही तंदूर जलाया जाता है। तंदूर के अंदर इस पाए को अंदर रख देते हैं, जिससे ये होता है कि पाए अंदर तक ही पक जाते हैं। भून लेते हैं, हम इसको अच्छे से भून लेते हैं और इसके ऊपर मज़ीद जो छोटे छोटे से बाल होते हैं वो इसके ऊपर से हट जाते हैं, वो जल जाते हैं। और इसको मज़ीद अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले से ही यूँ समझें आधा सा भुना हुआ होता है और इसको पकाने में भी बहुत आसानी होती है। अगर कोशिश करें तो आप पहले तंदूर में इसको भून लिया करें। अगर आप लोगों के पास तंदूर नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको होटल पे जहाँ से आप रोटियां लगवाते हैं उनसे ही ये भुनवा सकते हैं। ये आराम से बहुत अच्छे से पाए बन जाते हैं। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, ऑयल के अंदर प्याज डाल देंगे और लाइट गोल्डन कलर होने तक इसको अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद अब हम डालेंगे पाए। आपने सेम इसी तरीके से करना है, इसके अंदर और कोई भी मसाला वगैरह भी नहीं डाला हमने। प्याज के बाद आपने फ़ौरन ही पाए डाल देने हैं और इसको खूब अच्छी सी खुशबू आने तक भून लेना है। इसका कलर भी चेंज हो जाए तब तक आप इसको चम्मच हिलाते रहें और खूब अच्छे से भून लेना है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी ज़बरदस्त किस्म के ये पाए की लेस भी बनेगी और इसको खाने का भी अलग ही मज़ा आता है। क्योंकि ये पाए चिपकने लग जाते हैं, आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। इसके साथ ही हम लहसुन डालेंगे और साथ ही अदरक भी डालेंगे और खूब दोबारा से हम 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। इसी तरह से चम्मच हिलाते रहें और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू भी आने लग गई है। और इंशाल्लाह आप जब ये एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप ये बार बार बनाने पे मजबूर होंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, सिंपल से मसाले डालेंगे, सूखा धनिया डालेंगे, नमक डालेंगे और हल्दी डाल देंगे और साथ ही कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च आप डाल दें या कुटी हुई लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं। और इसके अंदर कोई ख़ास मसाला नहीं जाएगा। और अब हम इसमें मज़ीद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। ये बात तो सही है कि जब आप इसका खाना बनाएं और भुनाई जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही ज़बरदस्त ये खाना तैयार होता है। माशाल्लाह से हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने इतना डालना है कि ये सारे पाए अच्छे से डिप हो जाएं। और आपने इसको कम से कम पहले 40 मिनट तक पकाना है और मीडियम लो फ्लेम पे रखना है। मीडियम हाई फ्लेम पे रखेंगे ना तो ये अच्छे से पाए तैयार नहीं होंगे और ये लग जाएगा, नीचे पेंदे से चिपक जाएगा। आपने मीडियम लो फ्लेम रखना है। 40 मिनट में ये बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो जाता है। अगर ना हो तैयार, ये देखें माशाल्लाह अभी भी ये कच्चा है। और हम इसको जितनी ज़्यादा पकाएंगे, जितने ज़्यादा गलाएंगे, ये उतनी ही ज़बरदस्त सी इसकी लेस बनेगी और ज़बरदस्त सा बनेगा। एक दफ़ा हम दोबारा से इसकी भुनाई कर लेंगे इस पानी को खुश्क करके। और ये देखें हड्डी से अभी तक ये गोश्त नहीं उतरा, तो इसको हम दोबारा से दूसरी दफ़ा करेंगे। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही ये नरम हो गई है। इस स्टेज पे अब मैंने मतलब ये है कि मैंने इसको 2 दफ़ा प्रेशर दिया और आपने भी 2-2 दफ़ा प्रेशर देना है। और लाजमी तौर पे ऐसे ही करना है, क्योंकि जितने अच्छे से पाए गले होंगे उतना ही खाने का मज़ा आता है। और अब हम बड़े बर्तन में इसको डाल देंगे और मज़ीद हमने इसमें पानी डाला, 3 से 4 गिलास पानी डाल के इसको दोबारा पकने रख दिया है। और मीडियम लो फ्लेम पे जितनी हल्की आंच पे ये पकता रहेगा उतनी ज़बरदस्त इसकी लेस भी बनती है और शोरपा भी और इसकी शीरी भी बढ़ती है।
इस बात का अंदाज़ा हमें इस तरह होता है कि हमारी उंगलियां चिप चिप करने लग जाती हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि ये शोरबा तैयार हो गया है। अभी भी इसके ऊपर ये वाइट वाइट निशान आपको नज़र आ रहा होगा झाग की सूरत में, ये अभी कच्चा है। जब तक इसके ये वाइट निशान ख़त्म हो जाए और ऊपर से ऐसे एक झिल्ली सी प्याज की तरह से ऐसे झिल्ली सी बन जाती है, तो आप समझ जाना ये शोरबा तैयार हो गई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से पाए तैयार हो गए हैं। और ये पाए मैंने गाय के पाए बनाए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस पाए को आप तंदूर की रोटी के साथ या रोगन नान के साथ भी खा सकते हैं।